नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हट्स में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं प्रेडनिसोलोन टैबलेट्स के बारे में। दोस्तों ये ओमना कॉट्रिल के नाम से आती है और कहीं ना कहीं आपने इसको लिया जरूर होगा और आप इसके नाम से परिचित भी होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेडनिसोलोन के ब्रांड्स के बारे में, उसके यूजेस, डोज, साइड इफेक्ट और स्पेशल प्रिकॉशंस के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आखिर प्रेडनिसोलोन क्या है और कहाँ पे यूज होती है। दोस्तों अगर हम प्रेडनिसोलोन की बात करें तो प्रेडनिसोलोन एक प्रकार की स्टेरॉयडल ड्रग होती है और बाकी जो ये अलग अलग मेडिसिन होती हैं उनमें ये कम्बिनेशन में दी जाती है और ये टैबलेट्स, सिरप और क्रीम के फॉर्म में आती है। पर इस वीडियो में हम लोग टैबलेट के बारे में बात करेंगे जो कि कॉमनली यूज भी किया जाता है। दोस्तों प्रेडनिसोलोन टैबलेट्स जो होती हैं वो 5 mg, 10 mg एंड 20 mg में आती हैं और ज़्यादातर जो इसका यूज़ होता है वो 5 mg का किया जाता है। अभी हम लोग इसके कुछ ब्रांड्स के बारे में बात कर लें उससे पहले आपको बता दें कि प्रेडनिसोलोन जो होता है वो जो WHO के इसेंशियल मेडिसिन होती हैं उसमें एक अच्छा खासा स्थान रखता है। कहने का मतलब ज़्यादातर यूज़ होने वाले मेडिसिन में प्रेडनिसोलोन भी आता है। तो अभी हम इसके ब्रांड्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जो सबसे फेमस ब्रांड होता है वो होता है ओमना कॉट्रिल। ओमना कॉट्रिल के नाम से आती है, विसोलोन के नाम से आती है एंड अपसोलोन के नाम से आती है। इस तरह से बहुत सारे इसके ब्रांड्स होते हैं जिससे आप इसको ले सकते हैं। यहाँ तक कि ये अपने जेनेरिक नेम से भी आती है। कहने का मतलब ये प्रेडनिसोलोन के नाम से भी आती है। तो आप जेनेरिक मेडिसिन लेंगे तो थोड़ी सी आपको सस्ती पड़ेगी। अभी हम इसके यूज़र्स की बात कर लेते हैं थोड़ी सी डिटेल में कि आखिर इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता है। तो अगर एक समरी में मैं आपको बताऊं तो इसका जो ज़्यादातर यूज किया जाता है वो एलर्जी और इन्फ्लामेशन में किया जाता है। एलर्जी और इन्फ्लामेशन में, और कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी होते हैं, कुछ ऐसे फार्मासिस्ट भी हैं जो इसका यूज़ भूख बढ़ाने के लिए करते हैं जिससे आपका वजन बढ़े। ठीक है, अब एक तरह से ये आपका वजन तो बढ़ाता है, वो सही बात है, लेकिन मैं बात करूंगा कि ये मेडिसिन क्यों नहीं देने चाहिए उसके साइड इफेक्ट में। तो अभी हम यूजर्स देख लेते हैं। तो पहली चीज़ मैं आपको बताऊं, जितनी भी प्रकार की एलर्जी होती है वहाँ पर हम लोग प्रेडनिसोलोन का यूज़ करते हैं। और वो एलर्जी किसी भी चीज़ से हो सकती है, भले ही किसी इंसेक्ट की वजह से हो सकती है, सीजनल हो सकती है, या किसी मेडिसिन को लेने से उसका साइड इफेक्ट हो सकता है। तो वहाँ पर हम लोग प्रेडनिसोलोन देते हैं ताकि उसको ठीक किया जा सके। अब एलर्जी की बात ही कर रहे हैं तो आपको बता दें कि अस्थमा में भी इसका यूज किया जाता है और कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब खास करके वो ऑटो इम्यून डिजीज़ जो आपके स्किन पर एलर्जी काज करते हैं, तो ऐसे में हम लोग प्रेडनिसोलोन का यूज करते हैं। दोस्तों रिमेटाइड आर्थराइटिस नाम की बीमारी में भी इसका यूज किया जाता है, जिसमें आपके जोड़ों में दर्द होता है, जोड़ों में इम्पेयरमेंट हो जाता है और सूजन रहती है, इन्फ्लामेशन रहता है जोड़ों में, तब वहाँ पर हम लोग इसका यूज करते हैं। इसका यूज़ हम लोग सेंसेशन लॉस में भी करते हैं। अगर आपके बॉडी का सेंसेशन लॉस हो गया है तो उस कंडीशन में भी इसका यूज किया जाता है, जिसको हम लोग स्क्लेरोसिस भी बोलते हैं। इस एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसमें आपकी जो स्किन है वो किसी भी सेंस को कैप्चर नहीं कर पाती है, तो प्रेडनिसोलोन यूज किया जाता है इसको ट्रीट करने के लिए। दोस्तों डर्मेटाइटिस में भी इसका यूज, जैसा कि मैंने बताया कि इन्फ्लामेशन में यूज करते हैं, तो डर्मेटाइटिस में क्या होता है कि आपके स्किन में इन्फ्लामेशन हो जाता है और उस कंडीशन में हम लोग प्रेडनिसोलोन का यूज करते हैं ताकि उस इन्फ्लामेशन को सही किया जा सके। तो आपने लगभग समझ लिया होगा कि ज़्यादातर हम लोग एलर्जी और इन्फ्लामेशन में प्रेडनिसोलोन का यूज करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में। देखो डोज का मतलब होता है कि आपको कितनी मेडिसिन लेनी है। तो एक्चुअली मैं आपको बताऊँ तो ये एक दिन में जो डॉक्टर है वो कितना दे सकता है, तो 5 से लेकर के 60 mg तक की मेडिसिन डेली दे सकता है इन डिवाइडेड डोज। पर आपको अपने मन से नहीं लेना है। अब आपको अपने मन से क्योंकि जितने भी स्टेरॉइड्स होती हैं वो आपको अपने मन से नहीं लेना होता है। पर जबकि मैं बताऊं कि ये जो मेडिसिन है जो कॉमनली यूज की जाती है वो 5 mg की टैबलेट यूज की जाती है, जो कि दिन में 2 से 3 बार डॉक्टर्स यूज करते हैं ज़्यादातर। तो कहने का मतलब आप करीब 15 mg मेडिसिन दिन भर में कंज्यूम करते हो अगर डॉक्टर आपको देता है तो। ठीक है, ये मेडिसिन खाने के बाद में खाई जाती हैं और एक्सेसिव वाटर के साथ मिली जाती हैं। कहने का मतलब ज़्यादा पानी के साथ मिली जाती हैं। ज़्यादा पानी के साथ में इसलिए क्योंकि आपके पेट में जाकर के ये इरिटेशन काज करती है, तो उससे बचने के लिए आपको ज़्यादा मात्रा में पानी लेना पड़ता है। दोस्तों बच्चों की अगर बात करें तो बच्चों में आपको बिल्कुल भी अपने मन से स्टेरॉयडल ड्रग नहीं देना है। कोई भी स्टेरॉयडल मेडिसिन आती है वो मेडिसिन आपको बच्चों में नहीं देना है, नहीं तो बच्चों में उसके घातक दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इस वजह से जब भी स्टेरॉयड का यूज करें बच्चों के पर तो डॉक्टर की सलाह से ही करें और डॉक्टर की बताई गई डोज के अनुसार ही करें।
क्योंकि वो बच्चों को देख करके वो उसकी डोज को कैलकुलेट करके देते हैं। अभी हम लोग साइड इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं। दोस्तों, प्रेडनिसोलोन के कुछ घातक साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं और कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो आपको वोमिटिंग हो सकती है, नोजिया हो सकती है, मतलब उल्टी आ सकती है, उकाई आ सकती है, थकान का अनुभव हो सकता है, इंसोम्निया हो सकता है, नींद नहीं आती है, इसको ज़्यादा खाने से आपको ऐसे नींद की समस्या आ सकती है, हार्ट बर्न हो सकता है। हार्ट बर्न का मतलब आपके हृदय में जलन हो सकती है, हृदय के ऊपर। एक्चुअली हृदयदाह में क्या होता है कि आपके आमाशय में, मतलब आपके पेट में जलन होती है, हम लोग उसको हार्ट बर्न बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद पेप्टिक अल्सर की शिकायत हो सकती है, अगर आप इसको कम पानी के साथ पिएंगे तब भी आपको पेप्टिक अल्सर होने की शिकायत रहेगी, ठीक है। चेहरे पे एक्ने हो सकते हैं, मुहासे हो सकते हैं, दाने पड़ सकते हैं। अगर आप इसको बहुत लंबे समय तक लेते हैं तो उस कंडीशन में साइकाइट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, जिसको हम लोग साइकोसिस भी बोलते हैं। उसमें आपकी याददाश्त कमज़ोर हो जाना या आपके ब्रेन की जो सेल्स है उनका डिजनरेट होना, ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा दिन तक इसका, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपकी बोन वीक हो सकती है, बोन कमज़ोर हो सकती हैं, बोन में इन्फेक्शन हो सकता है एंड फ्रेजाइल स्किन हो सकती है। स्किन आपकी पतली होकर लटक सकती है, जिससे आप ऐसे बूढ़े से लगेंगे, मतलब आपके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ सकती हैं अगर एक लंबे समय तक आप प्रेडनिसोलोन का यूज कर रहे हैं। दूसरा, महिलाओं के अंदर में इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं, मतलब पीरियड्स जो हैं वो इरेगुलर हो सकते हैं या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि वो आएंगे ही नहीं। तो कहने का मतलब प्रेडनिसोलोन का आप यूज कर सकते हैं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, पर लंबे समय तक आप यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लंबे समय तक यूज करने में ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई पड़ती हैं। तो ये तो हो गया साइड इफेक्ट जो कि बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए बच्चों में ये रोका जाता है। दोस्तों, इसके एडवर्स इफेक्ट में एक बात और मैं बताऊं कि ये आपके बॉडी के अंदर फ्लूइड का इम्पेयरमेंट कर देता है। फ्लूइड का मतलब होता है कि आपके बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स हैं उनमें मतलब बदलाव कर देता है। और दूसरी चीज़, ये हमारी भूख को बढ़ाता है और जिससे हम लोग ज़्यादा खाना खाते हैं और फिर आप मोटे हो जाते हैं, ठीक है। तो कई लोग डॉक्टर क्या करते हैं कि ओमनाकॉट्रिल को मोटे होने की दवा के रूप में यूज करते हैं। ये सही बात है कि आप इससे मोटे हो जाते हैं, पर इसका ये साइड इफेक्ट है और ये आपको नुकसान कर सकता है। अब इसमें होता क्या है कि पेट तो मोटा हो जाएगा, मतलब आपका जो गट है वो मोटा हो जाएगा, आपका धड़ मोटा हो जाएगा, लेकिन जो लिम्स हैं, हाथ पैर हैं, वो दुबले पतले ही रहते हैं। तो सोचिए इस तरह से मोटे होने से क्या फ़ायदा। और दूसरी बात, जब भी आप ओमनाकॉट्रिल छोड़ते हैं तो आप दोबारा से दुबले हो जाते हैं। इस वजह से आपको ये मेडिसिन कभी भी मोटे होने या फिर मोटे होने के लिए आपको कोई टैबलेट नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस के बारे में कि ये मेडिसिन लेने से पहले आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये कि जब भी आप ये मेडिसिन ले रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान दें कि प्रेगनेंसी में ये मेडिसिन नहीं लेनी है, ठीक है। अगर प्रेगनेंसी है तो अपने मन से ये मेडिसिन नहीं लेनी है, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपको डायबिटीज़ है, शुगर है, तब ना लें। ऑस्टियोपोरोसिस है, क्योंकि ये हड्डियों को वीक करता है और ऑस्टियोपोरोसिस है तब मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है ब्रेन से संबंधित, तब ना लें। ग्लूकोमा में नहीं लेना चाहिए, ठीक है। माइस्टेनिया ग्रेविस की प्रॉब्लम है तब ना लें। हाइपरटेंशन में ना लें। और हार्ट और किडनी से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको प्रेडनिसोलोन नहीं लेना चाहिए, नहीं तो घातक परिणाम उसके देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने बात किया प्रेडनिसोलोन टैबलेट्स के बारे में, ये क्या होती हैं और कैसे इनका यूज किया जाता है, क्या डोजेस होती हैं, साइड इफेक्ट होता है, प्रिकॉशंस होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।